टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में हवाना सिंड्रोम के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में हवाना सिंड्रोम को लेकर एक नया खुलासा किया गया। 2016-17 में क्यूबा, चीन सहित कई देशों में अमेरिकी राजनयिक एवं कर्मचारी तंत्रिका संबंधी इस बीमारी के शिकार हुए थे। अमेरिका के नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज यानी NAS की रिपोर्ट ने बताया कि हवाना सिंड्रोम का कारण डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन हो सकता है। यह अध्ययन मेडिकल और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की एक टीम द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं अध्ययन की मुख्य बातें। यह जांच लगभग 40 सरकारी कर्मचारियों की एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा की गई थी। हालांकि अध्ययन में ऊर्जा के स्रोत के बारे में नहीं बताया गया और यह भी नहीं कहा गया कि डायरेक्टेड पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन को जानबूझकर डिलीवर किया गया था। लेकिन यह जरूर कहा गया कि माइक्रोवेव वेपन्स पर रूस में रिसर्च किए गए हैं। बहरहाल रूस ने अटैक में कोई भूमिका होने से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। इस बीमारी से शिकार लोगों में मिचली, सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्याएं और सुनने में समस्याएं जैसे लक्षण दिखाई दिए, जिसे हवाना सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है माइक्रोवेव वेपन्स। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का ही एक प्रकार जो सोनिक, लेजर या माइक्रोवेव्स के रूप में होता है। ऐसा बताया जाता है कि जो लोग इन उच्च क्षमता वाली सूक्ष्म तरंगों के संपर्क में आए हैं, उन्हें दिमागी स्तर पर कुछ परेशानियां महसूस हुई हैं, जैसे तेज खटखट की आवाजें उनके सिर के अंदर से ही आने का सुनाई देना। इसके तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं किन देशों के पास माइक्रोवेव हथियार हैं। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को टारगेट करने के लिए कई देशों ने इस हथियार का विकास किया है। चीन के पास पॉली WB-1 नामक माइक्रोवेव वेपन्स है, जिन्हें उसने 2014 में एक एयर शो में प्रदर्शित किया था। अमेरिका ने भी प्रोटोटाइप माइक्रोवेव स्टाइल का वेपन्स विकसित किया है, जिन्हें वह एक्टिव डिनायल सिस्टम कहता है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, माइक्रोवेव वेपन्स के तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। दूसरा, हवाना सिंड्रोम का संबंध अमेरिका में काम कर रहे भारतीय राजनयिकों से है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।